हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विलेयता गुणनफल को परिभाषित करो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि विलेयता गुणनफल किसके लिए लागू होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं? लवण। लवण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लवण होते हैं। तो एक होता है हमारा पूर्ण विलेय और एक होता है हमारा अल्प विलेय। क्या होता है बच्चों? एक होता है हमारा ऐसे लवण जो पूर्ण विलेय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पूर्ण विलेय लवण। और एक होते हैं हमारे अल्प विलेय, यानी कि ये पानी में क्या होते हैं? कम विलेय होते हैं। अल्प विलेय। तो अल्प विलेय में हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए हो जाएगा हमारा AgCl। क्या होगा बच्चों? AgCl हो गया। और पूर्ण विलेय में हमारा हो जाएगा NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। अब देखिए होता क्या है कि अब देखिए हमारे पास, समझिए पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है? AB क्या है बच्चों? एक ये सॉलिड, ये पदार्थ है। इसको जब हम जल में डालते हैं, किस में डालते हैं? जब हम इसको जल में डालते हैं तो क्या होगा कि ए बी एक्वस हो जाएगा। मतलब जल में डालने पर क्या हो जाएगा? जलीय विलयन में ये घुल गया। बच्चों, घुलता केवल उतना ही है जितना वो घुलने लायक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने AB सॉलिड पूरा डाला बच्चों तो पूरा घुल गया। नहीं, जितना ही घुलेगा उतना ही टूटेगा। तो अब क्या होगा? जब हमने इसको जलीय विलयन में डाल दिया तो क्या होगा? ये फिर से वियोजित होगा या क्या होगा? आयनों में टूटेगा ये। तो कितने आयन देखिए टूटेगा? A प्लस तथा B- एक्वस में बच्चों क्या होगा? ये वियोजित होगा। तो अब ये समझिए कि बच्चों देखिए ये केवल उतना ही टूटेगा, यानी कि पूरा हमने मान लीजिए बच्चों कितना घोला। मान लो हमने इसके 10 मोल घोले। सपोज दैट कि हमने इसमें 10 मोल घोले। अब घुलने पर केवल ये 5 मोल ही टूट रहा है। क्या हो रहा है? ये 5 ही मोल इसमें घुला, और जो 5 ही मोल जब जितना घुला उतना ही क्या होगा? उतना ही ये वियोजित भी होगा। तो बच्चों ये मेरे कहने का मतलब था। क्या मतलब था? कि जितना ही घुलेगा उतना ही वियोजित होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये से ये हमारा कट गया। जब ये से ये कट गया तो हमारा क्या बचा? हमारा आज बचा AB सॉलिड। AB सॉलिड, ये क्या हुआ? ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा हमारा A+एक्वस तथा B- एक्वस में वियोजित हो गया। तो बच्चों इसे अब हम क्या करेंगे? देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा आ गया एक साम्य अवस्था आ गई। तो मतलब अब क्या आएगा? एक नियतांक भी आएगा। तो नियतांक क्या हो जाएगा? के। क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा हमारा, के बराबर क्या हो जाएगा? ए उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक क्या है? AB सॉलिड, ये इसकी सांद्रता हो गई। तो बच्चों ठोस का क्या होता है? सक्रिय तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे ले जाएंगे इसको। बच्चों किस साइड ले जाएंगे हम इसको? यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? के गुणा AB सॉलिड, क्या बच्चों? सॉलिड बराबर ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। तो अब देखिए आप इस बार इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों के गुणनफल को हम बोलते हैं KSP। क्या बोलते हैं? के, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? नीचे SP आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अर्थात क्या बोलते हैं? विलेयता गुणनफल। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे आयनों की सांद्रता के गुणनफल के। किसके बराबर होता है? आयनों की सांद्रता के गुणनफल। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा आयनों की सांद्रता के गुणनफल के। आयनों की सांद्रता के आयनों की सांद्रता का गुणनफल के बराबर होगा। ये बच्चे देखिए, ये हमारा जो विलेयता गुणनफल किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर करता है? केवल केवल नहीं बोल सकते हैं, और भी कारक पर निर्भर करता है, लेकिन जो मुख्य कारक वो हमारा क्या है? ये ताप पर निर्भर करता है। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है। अतः किसी विद्युत अपघट्ट के किसी वैद्युत अपघट्ट के
अपघट्य के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन मतलब क्या होता है कि जिसमें विलय की मात्रा और अधिक ना घुले हो। मतलब संतृप्त विलयन मतलब क्या हुआ, संतृप्त विलयन ये हुआ बच्चों कि जो अब मतलब जिसमें विलय की मात्रा और ना घुल सके, मतलब अब ना घुल सके, जितना उसको घुलना था विलय विलय घुल चुका है। तो संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के, उपस्थित आयनों के सांद्रण का, आयनों के सांद्रण का गुणनफल, गुणनफल स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर क्या होता है, स्थिर रहता है। स्थिर ताप पर स्थिर रहता है तथा, तथा इसे उस ताप पर, इसे उस ताप पर वैद्युत अपघट्य का, वैद्युत अपघट्य का क्या कहते हैं, विद्युत गुणनफल कहते हैं। विद्युत गुणनफल कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई, इसकी इकाई होती है, क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर की घात n, सांद्रता की घात बच्चों क्या होता है, n होता है। मोल प्रति लीटर की ब्रैकेट में घात क्या होता है, पूरी सांद्रता नहीं होता बच्चों, क्या ब्रैकेट है, मोल प्रति लीटर की घात n होता है। तो अब देखिए, अब हमारे पास कौन कौन सा उदाहरण के लिए, देखिए उदाहरण के लिए एक बच्चों छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। हमारे पास क्या AgCl है, क्या है बच्चों, AgCl, ये कैसा होता है बच्चों, सॉलिड अवस्था में होता है। तो होगा क्या, जब हम इसको जल में डालेंगे, क्या डालेंगे, जब हम इसको जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये केवल उतना ही पार्ट, उतना ही भाग घुलेगा, उतना ही भाग घुलेगा जितना ये आयनों में विद्युत होगा। तो ये क्या हुआ देखिए, ये Ag प्लस तथा Cl माइनस एक्वस में ना बच्चों। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर पास हमारे पास यहाँ पे 20 मोल थे, 20 मोल थे, अब घुले कितने, घुले केवल 5 मोल। तो यानी जब 5 मोल घुला है तो बच्चों ये 5 ही मोल विजित होगा। समझ गए ना बच्चों, मतलब कि इसमें से क्या हुआ कि AgCl हमने ये ब्लैक किसी बकेट में हमने डाल दिया, किसी बीकर में हमने डाल दिया, तो हुआ क्या, केवल उतना ही मोल विजित होगा जितना वो टूटने में सक्षम होगा। तो बच्चों एक तो हमारा उदाहरण हो गया, क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया हमारा AgCl हो गया, और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, तो अगर मान लो इसके लिए हम क्या लिखें, KSP लिखें, तो इसके लिए अगर हम संयोजकता गुणनफल लिखेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आयनों की सांद्रता गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस की सांद्रता तथा Cl माइनस की सांद्रता। ये हो गया बच्चों हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, दूसरा उदाहरण हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके लिए जब हम KSP लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए KSP हमारा हो जाएगा आयनों की सांद्रता गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस तथा OH माइनस के घात 2। बच्चों देखिए ये होगा क्या कि OH हमारे दो OH के 2 मोल होंगे, जो गुणा में होता है वो क्या आता है बच्चों, घात में आ जाता है, तो यहाँ पे घात में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा एंटीमनी सल्फाइड, क्या हो जाएगा बच्चों, एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3। इसके लिए अगर हम KSP लिखें, नेता गुणनफल लिखें, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एंटीमनी Sb की घात 3 प्लस में विद्युत होगा की घात क्या हो जाएगा 2 प्लस H2 माइनस, यानी सल्फाइड के की घात क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंटीमनी सल्फाइड के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे KSP लिख दिया, तो इसका क्या नाम है, एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड। तो बच्चों प्रश्न पूछ क्या कर रहा था कि विलेयता गुणनफल को परिभाषित कीजिए। देखिए विलेयता गुणनफल किसके लिए लागू होता है, केवल अल्प विलेय के लिए, अल्प विलेय लवण के लिए केवल लागू होता है।
पूर्ण विलेय के लिए लागू नहीं होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।